हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रजेश पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। पहले तो आपको लोक सेवा आयोग की तरफ से जो फैसला लिया गया है, छात्र लगातार बातचीत भी करें हमारे सहयोगी से, उनकी मांग है कि यूपीपीएसएस को लेकर तो निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन आरओ एआरओ को लेकर जब तक निर्णय नहीं लिया जाएगा वो पीछे नहीं हटेंगे धरनास्थल से। अभी हमने पहले भी कहा था कि हम छात्रों के प्रतियोगी परीक्षाओं के जो हो रहा है उस मामले में हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक काम हो रहा है। अभी पीसीएस पर निर्णय हो चुका है, हम उनको बहुत बहुत बधाइयां देते हैं और किसी भी स्थिति में हम प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के हितों की अनदेखी नहीं होने देंगे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गंभीरता पूर्वक काम करें और उनके हितों के अनुरूप काम करें। किसी भी स्थिति में उनके हितों की अनदेखी नहीं होने पाएगी, ये हम जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। लेकिन सर, छात्र लगातार कह रहे हैं कि जब पीसीएस को लेकर निर्णय ले लिया गया, काम हो रहा उस पर भी काम हो रहा, अभी वेट करें, कुछ समय बाद आपको सूचना मिलेगी, उस पर काम चल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। तो डिप्टी से ब्रजेश पाठक हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने कहा कि जल्द ही छात्रों के हितों में जो भी निर्णय होगा वो सबको बताया जाएगा, लिया जाएगा। तो अभी फिलहाल यूपीपीएसएस को लेकर निर्णय लिया गया लोक सेवा आयोग की तरफ से, जल्द ही आरओ एआरओ को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन छात्रों की मांग लगातार यही है कि जब तक आरओ एआरओ को लेकर भी फैसला लोक सेवा आयोग नहीं लेता है तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। छात्रों की मांग यही है कि पीसीएस की परीक्षा के 10 से 15 दिन बाद ही आरओ एआरओ की परीक्षा है, तो अगर पीसीएस की परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, निर्णय ले लिया गया है, तो आरओ एआरओ के लिए कमेटी क्यों बनाई गई है? छात्र कह रहे हैं कि यह सिर्फ बात टालने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो छात्रों के आगे फिलहाल लोक सेवा आयोग झुक गया है। 2 मांगे थी, जिनमें से एक मांग को मान लिया गया है, दूसरी मांग को लेकर लोक सेवा आयोग की तरफ से कहा गया है कि उसके लिए कमेटी बनाई गई है और कमेटी जल्द ही इसको लेकर निर्णय लेगी। तो सीएम योगी ने भी छात्रों की गुहार सुनी, क्योंकि पिछले 4 दिनों से लगातार जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा था उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों से बात की थी और अधिकारियों को कहा था कि वो जाकर अभ्यर्थियों से बातचीत करें, बीच का कोई रास्ता निकाले, क्या उनकी मांग है, मांग को सुना जाए और उस मांग पर एक बार विचार किया जाए। क्योंकि जब से नॉर्मलाइजेशन का नोटिस जारी हुआ था उसके बाद से लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा था छात्रों का। पिछले 4 दिनों से हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे हुए थे और इस छात्र राजनीति को लेकर, छात्रों के प्रदर्शन को लेकर, सरकार को तमाम विपक्षी दल भी घेर रहे थे। अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा था। इसके अलावा राहुल गांधी भी छात्रों के साथ खड़े हो गए थे और सरकार पर निशाना साधा था। यानी कि अब छात्रों के प्रदर्शन को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई थी। अब ऐसे में सरकार को यहां पर एक बड़ा निर्णय लेना पड़ा, यानी कि लोक सेवा आयोग को छात्रों के प्रदर्शन के आगे एक तरह से कहें तो झुकना पड़ा है। यूपीएससी की परीक्षा अब एक शिफ्ट में, एक दिन में होगी। पहले नॉर्मलाइजेशन का जब नोटिस जारी हुआ था तब लोक सेवा आयोग की तरफ से यह निर्णय लिया गया था कि 2 शिफ्ट में यह परीक्षा कराई जाएगी और उसी का विरोध था जब लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे थे पिछले 4 दिनों से। और आज तो छात्रों का प्रदर्शन काफी ज्यादा उग्र भी हो गया था। पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई थी छात्रों को रोकने के लिए, वो बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। पुलिस से भी कई जगहों पर छात्रों की नोकझोंक देखने को मिली, जिसके बाद लोक सेवा आयोग को छात्रों के आगे झुकना पड़ा है। तो पीसीएस प्री परीक्षा पर फिलहाल निर्णय लोक सेवा आयोग की तरफ से ले लिया गया, यानी कि एक मांग मान ली गई है। वहीं आरओ एआरओ की मांग लगातार छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक इस मांग को भी नहीं माना जाएगा तब तक वो फिलहाल प्रदर्शन से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि लोक सेवा आयोग के सचिव की तरफ से कहा गया है, कमेटी बनाई गई है एआरओ की परीक्षा के लिए, कमेटी जल्द फैसला लेगी। डिप्टी से ब्रजेश पाठक भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि जो छात्रों के हित में होगा वो निर्णय लिया जाएगा। सर, यही अपडेट है कि हम सुबह 6:30-7 बजे से यहाँ पे आए थे। हम छात्र लोग केवल अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। सिर्फ इतनी मांग है कि जैसे पीसीएस आरओ एआरओ का पेपर पहले होता था उसी हिसाब से कराया जाए। कोई भी नॉर्मलाइजेशन, कोई भी 2 शिफ्ट में एग्जाम्स ना कराए जाएं, क्योंकि ये पीसीएस का पेपर है जिसमें किसी भी सिलेबस का अनुमान लगाना आसान नहीं कि कौन सा शिफ्ट टफ है, कौन सा शिफ्ट आसान है। ये पूरी तरह से गलत निर्णय है। अभी हम लोग बैरिकेडिंग तोड़ के इसलिए आए क्योंकि हम लोगों को घुसने नहीं दिया रहा था। सुबह 7:30 बजे से सारी भीड़ को अलग थलग किया जा रहा था। पुलिस प्रशासन की तरफ से धमकी दी जा रही थी। अगर 4-5 छात्र बैरिकेडिंग की तरफ आते दिख रहे थे तो उनको यह बोला जा रहा था कि आपको पकड़ लिया जाएगा, आप कहां जा रहे हो, आप यही करने आए हो। सर, अगर किसी एस्पिरेंट को
सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़े तो ये प्रशासन की कमी है, हमारे शिक्षा विभाग की कमी है। हम कोई रोड छात्र नहीं है सर, हमारा पेपर 1 महीने बाद है, हम लोगों को पेपर की तैयारी करनी है, हम यहाँ पे आके आंदोलन कर रहे हैं। ये किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है सर? आंदोलन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है और आयोग इतना हट पे क्यों अड़ा है? ये छात्रों का आयोग है। छात्र हैं, उनसे संवाद बनाएं, समन्वय बनाएं और समन्वय बनाकर एक उचित निर्णय ले जो छात्र हित में हो। मुख्यमंत्री जी कृत संकल्प रहे हैं प्रारंभ से ही कि परीक्षाओं में नकल ना हो। वो इस बात के लिए संकल्प रहे हैं कि जो मेधा शक्ति है उसके साथ में अन्याय ना हो और उसको परीक्षा में उसकी मेहनत का उचित फल मिल सके। पिछली सरकारों की तरीके से जिस तरीके से चिटों पर अपॉइंटमेंट होते थे वो प्रक्रिया ना हो, उसके लिए कठोरतम नियम भी मुख्यमंत्री जी ने बनाए हैं। जो छात्र आंदोलन था, छात्र आंदोलन में छात्रों के साथ पूरी सरकार उठ खड़ी हुई थी। हमारे उप मुख्यमंत्री ने पहले ही दे दिया था ट्वीट करके कि जल्दी इसके निर्णय होगा और लेकिन कुछ विपक्ष के लोग हर चीज में राजनीति खोजते हैं। अपने असामाजिक तत्वों के माध्यम से शांतपूर्वक और मेधा शक्ति के अच्छे विद्यार्थियों के बीच में भी वो हिंसा का तांडव कराना चाहते रहे, लेकिन वो असफल रहे। उनको इससे बाज आना चाहिए और उनको जो छात्र हितों में अपने शासनकाल में जो पिछली सरकारों ने खेल किया था और उसके कारण जो छात्रों का जीवन बर्बाद हुआ था वो उनको याद करना चाहिए कि अब इस सरकार में छात्र हित में ही निर्णय होंगे, दूसरे निर्णय कोई नहीं हो सकते। जो आरओ की और एआरओ की परीक्षा थी 2023 की, सरकार ने उसके लिए एक आयोग की समिति का गठन किया। आयोग ने एक समिति का गठन किया है और आयोग की जो द्वारा गठित समिति है वो सभी पहलुओं पर विचार करके अतिशीघ्र इसकी विस्तृत रिपोर्ट देगी। अभी जो है परीक्षा स्थगित की गई है और जल्दी ही अधिसूचना जारी करके फिर से परीक्षा जो एक दिन में एक पाली में परीक्षा कैसे हो इसकी पूरी विस्तृत जानकारी बाद में आएगी। चीजें अगर सरकार रखती है वो छात्र हित में रखती है और अगर किसी कारण से छात्र को या किसी भी जनता के किसी भी पक्ष को किसी भी तो राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि साफ तौर पर छात्रों के हित में जो भी होगा वो निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। एक मांग मान ली गई है, आरओ एआरओ को लेकर भी जल्द ही निर्णय प्रशासन की तरफ से, लोक सेवा आयोग की तरफ से लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार छात्रों के प्रदर्शन पर नजर बनाए हुए थे। छात्रों से बातचीत करने के लिए अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री ने भेजा था, जिसके बाद अभ्यर्थियों से बातचीत करने के बाद लोक सेवा आयोग की तरफ से यह निर्णय लिया गया है। तो पीसीएस की जो परीक्षा थी, प्री परीक्षा, वो अब एक दिन में ही कराई जाएगी, एक शिफ्ट में ही कराई जाएगी। एक मांग मान ली गई है, यानी कि छात्रों के प्रदर्शन के आगे लोक सेवा आयोग को झुकना पड़ा है। अब दूसरी मांग है छात्रों की कि आरओ और एआरओ की परीक्षा भी एक ही दिन होनी चाहिए। 2 दिन ये परीक्षा अगर होगी तो बहुत बड़ा लूपहोल होगा। हो सकता है कि पेपर लीक भी हो जाए, भ्रष्टाचार भी हो जाए, ये छात्रों का कहना है। लगातार हमारे सहयोगी मानवीन भी वहीं पर मौजूद हैं, जो लगातार छात्रों से बातचीत भी कर रहे थे। बातचीत के दौरान छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि जब पीसीएस को लेकर निर्णय ले लिया गया है, पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर निर्णय लिया गया है, तो 10 से 12 दिन बाद ही आरओ एआरओ की परीक्षा होती है। तो आरओ एआरओ को लेकर फैसला क्यों नहीं लिया गया? क्यों यहां पर कमेटी के निर्णय पर यह फैसला छोड़ दिया गया है? उनका साफ तौर पर कहना है कि यहां पर निर्णय टालने की कोशिश की जा रही। तो आरओ एआरओ परीक्षा के लिए समिति की तरफ से फैसला लिया जाएगा, लेकिन छात्रों की मांग है कि जब तक आरओ एआरओ की परीक्षा पर निर्णय नहीं लिया जाता है, उनकी दूसरी मांग यह है, इस मांग को नहीं माना जाता है, तब तक वो प्रदर्शन स्थल से पीछे नहीं हटेंगे। और दोनों निर्णय को लेकर जब तक नोटिफिकेशन नहीं जारी हो जाता लोक सेवा आयोग की तरफ से, तब तक वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो 1 डे 1 शिफ्ट में पीसीएस प्री परीक्षा होगी। पहले 2 पालियों में यह परीक्षा, 2 शिफ्ट में यह परीक्षा कराने का निर्णय लोक सेवा आयोग की तरफ से लिया गया था और नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था नॉर्मलाइजेशन का, जिसका विरोध किया था छात्रों ने। पिछले 4 दिनों से जो संघर्ष कर रहे थे छात्र, सड़क पर उतरकर दिन रात प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, उस प्रदर्शन के आगे लोक सेवा आयोग को एक तरह से कहें तो झुकना पड़ा है। अब दूसरी मांग पर क्या निर्णय लेता है लोक सेवा आयोग, समिति की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है, यह भी देखना होगा। तो छात्रों के समर्थन में बड़ा फैसला लिया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। छात्र पीछे हटने को अभी भी तैयार नहीं है।
वो प्रदर्शन स्थल पर ही डटे हुए हैं। 10,000 से ज्यादा छात्र इस वक्त धरना स्थल पर मौजूद हैं, धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। उनका साफ तौर पर कहना है कि दोनों परीक्षाओं को लेकर जब तक लोक सेवा आयोग की तरफ से निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। पहले डेट ऑफिशियल करे कब है? पीसीएस की डेट भी तो ऑफिशियल नहीं किया, आयोग की साइट चली नहीं रही अभी। तो ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, लगातार प्रदर्शन छात्रों का जारी है और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी है, नारेबाजी भी की जा रही है, नोटिफिकेशन की मांग की जा रही है। अगर पीसीएस तो एक दिन में करा देंगे, उसमें तो 5 ही लाख बच्चे हैं, आरओ कैसे कराएंगे? तो फिलहाल लोक सेवा आयोग की तरफ से जो फैसला लिया गया है पीसीएस परीक्षा को लेकर, पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर, उस नोटिफिकेशन का भी छात्र इंतजार करें। जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदर्शन से पीछे नहीं हटेंगे और आरओ की परीक्षा को लेकर ही जल्द ही निर्णय ले। जब तक निर्णय नहीं लिया जाएगा उनका प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। तो छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर, छात्रों के प्रदर्शन के आगे लोक सेवा आयोग को झुकना पड़ा है। पीसीएस प्री की परीक्षा पर बड़ा फैसला लोक सेवा आयोग की तरफ से लिया गया है और लोक सेवा आयोग के सचिव की तरफ से ऐलान किया गया कि पीसीएस प्री की परीक्षा अब एक दिन एक शिफ्ट में ही कराई जाएगी। आरओ की परीक्षा को लेकर समिति गठित की गई है, समिति रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद प्रशासन की तरफ से, लोक सेवा आयोग की तरफ से निर्णय लिया जाएगा। लेकिन छात्रों का कहना है कि आरओ को लेकर भी फैसला जल्द लिया जाए। जब तक फैसला नहीं निकलता है तब तक प्रदर्शन उनका जारी रहेगा। तो पीसीएस प्री पर बनी बात, आरओ को लेकर लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी है। नोटिफिकेशन का भी इंतजार करें कि जो निर्णय लिया गया उसका नोटिफिकेशन जब तक नहीं आ जाता तब तक उनका प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन एक तरह से कहें तो छात्रों की यहां पर एक बड़ी जीत हुई है। पिछले 4 दिनों से जिस तरह से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, 24 घंटे सड़कों पर बैठकर छात्र संघर्ष कर रहे थे। 10,000 से ज्यादा छात्र प्रयागराज में सड़कों पर उतरे हुए थे। बात कर लिया थोड़ा पीछे कुछ थोड़ा सा पीछे, दोनों लोग कर लेते हैं। तो छात्र फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है, किसी भी कीमत पर छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। नोटिफिकेशन की मांग की जा रही है, अब भी छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और प्रदर्शन उनका लगातार जारी है। हालांकि लोक सेवा आयोग की तरफ से यूपी पीसीएस परीक्षा को लेकर तो बड़ा फैसला सुना दिया गया, लेकिन आरओ को लेकर अभी भी छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती, उनकी मांगों को माना नहीं जाता है, तब तक वो प्रदर्शन करते ही रहेंगे। आरओ की परीक्षा को लेकर भी 1 डे 1 शिफ्ट की मांग छात्रों की तरफ से की जा रही है और वो मांग जब तक मानी नहीं जाएगी तब तक उनका प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से हजारों की तादाद में छात्र इस वक्त सड़क पर मौजूद हैं। तो आयोग के सचिव अशोक कुमार की तरफ से आज बड़ा निर्णय सुनाया गया है पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर। पुराने पैटर्न में ही ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि
एक दिन एक शिफ्ट में पीसीएस प्री परीक्षा आयोजित कराई जाएगी जैसे पहले होती थी, और यही छात्रों की मांग थी। लेकिन आरओ एआरओ को लेकर अभी तक फैसला नहीं आया है और उसी को लेकर लगातार उनका प्रदर्शन जारी है। पीछे हटने को भी छात्र तैयार नहीं हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक दिन में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करेगा। आरओ एआरओ परीक्षा 2023 के लिए आयोग द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। कमेटी सभी पहलुओं पर विचार कर जल्द ही अपनी विस्तृत रिपोर्ट सीएमओ को सौंपेगी और उस रिपोर्ट के बाद माना जा रहा है कि आरओ एआरओ को लेकर भी निर्णय लिया जाएगा। तो छात्रों का प्रदर्शन लगातार अभी भी जारी है। दो मांगे थी, दो में से एक मांग मान ली गई है, लेकिन छात्रों का कहना है कि जब तक आरओ एआरओ की परीक्षा पर निर्णय नहीं लिया जाता तब तक वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और दोनों ही निर्णय का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाए। तो पहले नॉर्मलाइजेशन को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ था, जो आज भी जारी है। और प्रयागराज से बड़ी खबर, यूपी पीएससी का बड़ा फैसला।